हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दें कि लास्ट वीडियो में हम ऑटोट्रॉफिक के बारे में बता चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं हम। अब शुरू करते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये होता क्या है? इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय एनी प्रोसेस। यानी कि इस न्यूट्रिशन के अंदर, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से तैयार नहीं करते हैं किसी भी प्रोसेस के ज़रिए। इन दिस मोड दे ड्राइव एनर्जी बाय डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी और से लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल से, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन में क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, सड़े गले हुए मैटर से लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। यानी कि इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, वो भी बिना किल किए हुए। पैरासाइट्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। यानी कि जो पैरासाइट होते हैं वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर और बाहर रहते हैं और वहीं से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मॉस्कीटो, टैपवर्म एंड कसकटा। ये प्लांट पर रहता है, एक बेल होती है, तो ये कसकटा ये प्लांट पर रहती है, वहीं से अपना फूड लेती है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। यानी कि इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स क्या काम करते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं, उसका बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं उसको। इट इन्वॉल्व्स द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, जैसे इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, ठीक है। तो जो हम सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेते हैं उनके कुछ स्टेप्स के ज़रिए फूड ब्रेक डाउन होकर तब जाकर एब्जॉर्ब होता है, ठीक। तो एग्जाम्पल पर होलोजोइक कौन कौन से होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन से करते हैं? एनिमल्स एंड अमीबा। तो इसी अमीबा में हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म बना होता है, ये सभी जानते होंगे। यूनि मीन्स सिंगल, वन या फिर, और सेल्युलर मतलब सेल का, सेल, ठीक है। तो अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोइक। यानी कि इस न्यूट्रिशन में अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में, ठीक। इट इन्वॉल्व्स द इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। होलोजोइक का मतलब है कि उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे इंजेशन स्टेप्स, पहला, दूसरा डाइजेशन होगा, तीसरा इजेशन होगा, ठीक है। यानी कि फूड मटेरियल को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर। अब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर। न्यूट्रिशन के कुछ प्रोसेस हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो इंजेशन है, हमने बताया था, ठीक। इंजेशन में क्या होता है? अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया।
अमीबा फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब फूड को लेता है किसकी हेल्प से, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस की हेल्प से, जिनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक, व्हेन अ फूड पार्टिकल अप्रोचेज अमीबा, जैसे ही अमीबा के पास फूड पार्टिकल आता है तो इट फॉर्म्स स्यूडोपोडिया, तो वो क्या बना लेता है, स्यूडोपोडिया बना लेता है अराउंड इट एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। तो स्यूडोपोडिया बनाने के बाद जब वो फूड को ले लेता है तो वो बना लेता है फूड वैक्यूल। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे ये मान लीजिए अमीबा है तो उसको फूड दिखा पास में, तो उसने स्यूडोपोडिया बनाया, इस तरीके के स्यूडोपोडिया बनाया। ठीक है, तो उसने क्या काम करा, उस फूड को अंदर ले लिया, इंजेस्ट कर लिया, फिर ये फूड के पार्टिकल को घेर लेता है स्यूडोपोडिया के ज़रिए चारों तरफ से, तो इसको बोलते हैं हम फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ठीक है, अब डाइजेशन में क्या होता है, दूसरा स्टेप होगा डाइजेशन। Various enzymes from the cytoplasm enter into the food vacuole and break down into simple soluble molecules। यानी कि इसके बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स कहाँ जाते हैं, फूड पार्टिकल्स के पास जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, जो हमारा फूड पार्टिकल्स था फूड वैक्यूल के अंदर, उसको क्या काम करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे टुकड़ों में। किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, यानी कि ये पहले तो था हमारा सॉलिड सॉल्युबल फूड, वो सॉलिड फूड मटेरियल, लेकिन उसने ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तीसरा जो स्टेप आता है हमारा एब्जॉर्प्शन है। The simple soluble food is absorbed by cytoplasm of amoeba from food vacuoles through the process of diffusion। तो जो फूड हमारा सॉलिड था उसका ब्रेक डाउन किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, सिंपल सॉल्युबल फूड में। अब उसकी बारी है एब्जॉर्ब करने की। तो एब्जॉर्ब कैसे होता है वो फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर, तो जो फूड वैक्यूल था, फूड वैक्यूल से अमीबा साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। यानी कि ये जो हमारा फूड वैक्यूल था, फूड टू यानी कि सॉल्युबल सिंपल सॉल्युबल फूड में ये टूट गया, तो ये जो साइटोप्लाज्म है हमारे, यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल सॉल्युबल फूड। तो इस तरीके से अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को, एक प्रोसेस के ज़रिए करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूज़न। एसिमिलेशन में क्या होता है, अमीबा सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड थ्रू रेस्पिरेशन। अमीबा सेल एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है रेस्पिरेशन के थ्रू, जो फूड एब्जॉर्ब किया था उससे। दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय अमीबा फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी कि जो अमीबा ने एनर्जी ली है उसको यूज़ कर लेता है ग्रोथ के लिए, उसके ग्रोथ के लिए एंड बॉडी के रिपेयर के लिए। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो आता है इसमें इजेशन है। When a considerable amount of undigested food gets collected inside the amoeba, यानी कि जब अमीबा के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स कलेक्ट हो जाता है तो इट्स सेल मेम्ब्रेन रप्चर एंड थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। तो क्या होता है, इसकी जो सेल है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो इसकी बॉडी के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम डायग्राम के ज़रिए समझेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन का तरीका। तो सबसे पहला क्या बताया था हमने कि जब अमीबा के पास कोई भी फूड पार्टिकल्स आता है तो उसको वो सेंस कर लेता है। अमीबा सेंसेस फूड, यानी कि उसने फूड का पता लगा लिया कि उसके आसपास फूड पार्टिकल है। ठीक, अब दूसरा जो आता है इसके अंदर, उसने अपने चारों तरफ फूड पार्टिकल को देखकर स्यूडोपोडिया बना लिए। तो स्यूडोपोडिया सराउंड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के चारों तरफ इसने क्या कर लिया, फूड वैक्यूल के चारों तरफ स्यूडोपोडिया को बना लिए। ठीक, अब उसने फूड वैक्यूल को अपनी बॉडी के अंदर लिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जब स्यूडोपोडिया से
फूड पार्टिकल को घेर लेता है, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। तो द फूड इज इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल, फूड प्लस वाटर। फूड वैक्यूल में क्या क्या आता है, फूड और साथ में वाटर भी। ठीक, अब इसमें क्या था, अब ये फूड पार्टिकल्स क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा एंजाइम्स के ज़रिए। तो एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब क्या होगा, फूड वैक्यूल में जितने साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स सिक्रीट होंगे। एंजाइम्स पता है आपको क्या काम करता है, एंजाइम्स काम करते हैं जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है फूड इज डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल मटेरियल आर एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेशन। तो फूड जो मतलब ब्रेक डाउन हो गया, उसका डाइजेशन हो गया और सॉल्युबल मटेरियल में वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और एसिमिलेशन करेगा। एसिमिलेशन का मतलब उसको यूज़ कर लेता है एनर्जी को। तो एसिमिलेशन में आप देख सकते हैं उसने अपनी बॉडी के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए एनर्जी को ले लिया। अब लास्ट है इसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज एक्सपेल्ड, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंक देता है। ठीक, तो हमने इसमें कुछ स्टेप्स बताए थे। तो सबसे पहला जो था वो इंजेशन था, यानी कि फूड को अंदर लेना। डाइजेशन, फूड का ब्रेक डाउन करना। और एब्जॉर्प्शन, फूड का ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। अब नेक्स्ट है इसमें एसिमिलेशन, यानी कि जो उसने एनर्जी ली है उसको यूज़ कर लेना। इजेशन मतलब कि अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल कर देना, यानी कि बाहर फेंक देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल्स के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है फिर।